साल पुरी की सड़कों पर एक समुद्र होता है और ये समुद्र पानी का नहीं, श्रद्धा और भक्ति का होता है। हर तरफ से बस एक ही आवाज गूंजती है, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हम सब जानते हैं कि वो भगवान जगन्नाथ है, यानी जगत के नाथ, ब्रह्मांड के स्वामी, जो अपने आलीशान मंदिर में विराजमान है। लेकिन क्या आपने कभी सबसे गहरा सवाल पूछा है? हमने मंदिर कैसे बना और उसकी रसोई के राज की कहानियां सुनी है, पर ये स्टोरी उसके बारे में नहीं है। सबसे बड़ी और सबसे पवित्र कहानी ये नहीं है कि मंदिर के अंदर क्या होता है। असली कहानी ये है कि भगवान मंदिर छोड़ते क्यों हैं। ये वो आध्यात्मिक कहानी है जो आपने नहीं सुनी, कि क्यों साल के कुछ खास दिनों के लिए ब्रह्मांड के स्वामी अपना सिंहासन छोड़कर हमारे बीच आने के लिए निकल पड़ते हैं। जिसके पास सब कुछ है वो अपना सब कुछ पीछे क्यों छोड़ देते हैं? इसका जवाब सिर्फ एक कहानी नहीं, इस पूरे त्योहार की आत्मा है। रथ का पहला पहिया घूमने से भी पहले एक आध्यात्मिक घटना शुरू होती है जो बहुत ही इंसानी है। यात्रा से कुछ हफ्ते पहले स्नान पूर्णिमा के दिन तीनों देवताओं यानी कि जगन्नाथ जी, उनके भाई बलभद्र जी और बहन सुभद्रा जी को एक शानदार स्नान के लिए बाहर लाया जाता है। सुगंधित पानी के 108 मुटकों से उन्हें नहलाया जाता है। लेकिन इसके बाद कुछ अजीब होता है। माना जाता है कि इस स्नान के बाद देवताओं को ठंड लग जाती है और वो बीमार पड़ जाते हैं। अगले 15 दिनों तक, जिसे अनंगसार कहते हैं, ब्रह्मांड के स्वामी एक मरीज बन जाते हैं। वो लोगों को दर्शन नहीं देते, एक गुप्त कमरे में रहते हैं। मंदिर, जो हमेशा भक्तों से भरा रहता है, एकदम शांत हो जाता है। उन्हें औषधीय जड़ी बूटियां और खास तरह का भोग लगाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हम अपने परिवार के किसी बीमार सदस्य की देखभाल करते हैं। पर इसका गहरा मतलब क्या है? क्या भगवान सच में बीमार पड़ सकते हैं? एक कथा कहती है कि माधव दास नाम के एक भक्त गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। उनका दिल इस बात से दुखी था कि वो अपने प्रभु को त्योहार में नहीं देख पाएंगे। तब अपनी करुणा दिखाते हुए भगवान जगन्नाथ ने उनकी आधी बीमारी खुद पर ले ली, जिससे माधव दास ठीक हो गए। ये बीमारी कमजोरी की निशानी नहीं, बल्कि भगवान की जबरदस्त दया का प्रतीक है। ये भगवान का हमें बताने का तरीका है कि वो हमारे दुख और दर्द को समझते हैं, क्योंकि वो खुद उसे महसूस करते हैं। वो हमारे जैसे बन जाते हैं ताकि हम उन्हें और करीब से महसूस कर सकें। जब यात्रा का दिन आता है तो हवा में जैसे एक जादू सा घुल जाता है। 15 दिन अकेले रहने के बाद देवता बाहर आते हैं, एक नई ताजगी के साथ, और अब यात्रा शुरू हो सकती है। लेकिन ये यात्रा क्यों? इसके पीछे एक नहीं, कई आध्यात्मिक कहानियां हैं जो एक दूसरे से जुड़कर इस त्योहार की आत्मा बनाती हैं। एक कहानी कहती है कि इस यात्रा की शुरुआत एक बेहद मासूम इच्छा से हुई। देवी सुभद्रा ने अपने भाइयों जगन्नाथ जी और बलभद्र जी से नगर भ्रमण करने की, शहर को देखने की इच्छा व्यक्त की। अपनी लाडली बहन की इस प्यारी सी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए दोनों भाई उन्हें रथ पर बैठाकर इस आनंदमयी यात्रा पर निकल पड़े। इसी सफर में वो अपनी मौसी यानी रानी गुंडीचा के घर भी जाते हैं। हर साल ये रथ यात्रा उसी दिव्य पारिवारिक भ्रमण की याद में निकाली जाती है, जहाँ भगवान एक राजा की तरह नहीं, बल्कि एक प्रेम करने वाले भाई की तरह अपनी बहन की खुशी के लिए निकलते हैं। लेकिन इस यात्रा की जड़ें और भी गहरी हैं, जो हमें उस समय में ले जाती हैं जब स्वयं भगवान के इस रूप का अवतरण हुआ। ये राजा इंद्रद्युम्न की कहानी है, जिनके अस्तित्व का एक ही लक्ष्य था, भगवान नील माधव के दर्शन करना। जब उन्हें ये विग्रह मिला और वो उसे स्थापित करने वाले थे, तब स्वयं देवों के शिल्पकार विश्वकर्मा एक वृद्ध बढ़ई के रूप में आए थे। उन्होंने एक शर्त रखी, वो मंदिर के दरवाजे बंद करके मूर्तियों का निर्माण करेंगे और जब तक वो काम पूरा ना कर ले, कोई अंदर नहीं आएगा। दिन बीतते गए, हफ्तों तक अंदर से आवाजें आती रही, लेकिन फिर एकदम शांति छा गई। रानी मुनिचा के मन में चिंता हुई। उनके अनुरोध पर
राजा ने समय से पहले ही दरवाजा खोल दिया और सामने जो दृश्य था उसने सबको स्तब्ध कर दिया। अंदर सिर्फ अधूरी मूर्तियां थी जिनके हाथ पैर अभी नहीं बने थे और वृद्ध बड़े अंतर ध्यान हो चुके थे। राजा का दिल टूट गया, लेकिन तभी एक आकाशवाणी हुई, व्यर्थ चिंता मत करो, हम इसी रूप में स्थापित होना चाहते हैं। भगवान ने स्वयं ये अधूरा रूप चुना, ये बताने के लिए कि वो रूप और आकार से परे है। कहा जाता है कि गुंडीचा मंदिर उनकी जन्मभूमि है और इसीलिए रथ यात्रा भगवान की हर साल अपनी जन्म स्थली की ओर लौटने की यात्रा भी है। पर इस यात्रा का सबसे भावुक पहलू हमें कृष्ण के युग में ले जाता है। आध्यात्मिक रूप से रथ यात्रा भगवान कृष्ण की उस दिव्य यात्रा का प्रतीक है, जब वो द्वारका के राजा का ऐश्वर्य छोड़कर एक लंबे अरसे बाद वृंदावन की गोपियों से मिलने गए थे। गोपियां जो कृष्ण को एक सम्राट की तरह नहीं बल्कि अपने प्रिय सखा, अपने कान्हा की तरह प्रेम करती थी। उनके रथ को वापस अपने गांव के सरल निश्चल प्रेम की तरह खींच लेना चाहती थी। यही शुद्ध प्रेम का खिंचाव आज रथ यात्रा को आगे बढ़ता है। जब लाखों भक्त रथ की रस्सी खींचते हैं तो वो सिर्फ एक रथ नहीं बल्कि उसी दिव्य प्रेम की शक्ति का प्रतीक बन जाता है, जो भगवान को उनके सिंहासन से खींचकर अपने बीच ले आते हैं। और पुरी में ये सभी कहानियां एक हो जाती हैं। परंपरा कहती है कि रानी गुंडीचा राजा इंद्रदमन की जो पत्नी थी, भगवान के इस रूप से इतनी प्रभावित हुई कि उन्होंने विनती की कि भगवान साल में एक बार उनके घर जरूर आए। उनके प्रेम से खुश होकर भगवान ने उन्हें वचन दिया। हर साल वो अपना मुख्य मंदिर छोड़कर गुंडीचा मंदिर जाते हैं, जिसे उनकी मौसी का घर भी कहते हैं। उस वचन को निभाने के लिए इस वचन को एक खास रस्म पांडी विजय के साथ पूरा किया जाता है। देवताओं को सिर्फ उठाकर नहीं लाया जाता है, उन्हें एक ताल में झूमते हुए मंदिर से बाहर लाया जाता है। देखने वाले बताते हैं कि ऐसा लगता है मानो लकड़ी की मूर्तियों में जान आ गई हो। उनकी बड़ी बड़ी आंखें खुशी से चमक रही हों जब वो अपने लोगों को देखने के लिए बाहर आते हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं, ये ब्रह्मांड के स्वामी हैं जो अपने प्रिय भक्तों से मिलने के लिए भाव विभोर हो जाते हैं। और तब यात्रा शुरू होने से ठीक पहले एक अद्भुत दृश्य दिखता है। पुरी के राजा, जो उस राज्य के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति हैं, सोने की झाड़ू से रथों के आगे सफाई करते हैं। ये छेड़ा पांडरा की रस्म है और इसका संदेश काफी गहरा है कि भगवान के सामने राजा भी सिर्फ एक सेवक है। विशाल सड़क पर खड़े तीनों रथ सिर्फ गाड़ियां नहीं बल्कि विश्वास के पहाड़ है। इन्हें हर साल पवित्र लकड़ी से नया बनाया जाता है और इनका निर्माण भी एक पवित्र रस्म है। देखने में ये शानदार कला है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से ये उससे कहीं ज्यादा है। सबसे ऊंचा नंदी घोष भगवान जगन्नाथ जी का रथ है, जो लगभग 45 फीट ऊंचा है और इसमें 16 विशाल पहिए हैं। लाल और पीले कपड़े से सजे इसके नाम का मतलब है आनंदमयी ध्वनि। ये रथ कथा उपनिषद का एक गहरा प्रतीक है। इस रथ को शरीर समझिए और अंदर बैठे भगवान जगन्नाथ जी को आत्मा। ये यात्रा आत्मा का इस दुनिया से होकर मुक्ति की ओर जाने का सफर। उनके साथ हैं भगवान बलभद्र अपने रथ पर, जिसको हम ताल ध्वज कहते हैं। ये 44 फीट ऊंचा है और इसमें 14 पहिए हैं। और फिर है 43 फीट ऊंचा रथ दर्प दलन उनकी बहन देवी सुभद्रा के लिए। लाल और काले रंग से सजे इसके नाम का मतलब है अहंकार को कुचलने वाला। उनका रथ जिसमें 12 पहिए होते हैं, स्त्री शक्ति और प्रेम की उस ताकत का प्रतीक है जो अहंकार को नष्ट कर देती है। लेकिन सबसे गहरा राज रथों में नहीं, उनकी रस्सियों में छिपा है। भक्त बताते हैं कि जब वो मोटी रस्सियों को खींचते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि वो रथ को खींच रहे हैं, बल्कि लगता है कि रस्सी उन्हें खींच रही है। उस पल में इंसान का अहंकार पिघल जाता है
वहाँ ना कोई जाति होती है, ना कोई हैसियत। अमीर और गरीब, ज्ञानी और मजदूर सब एक हो जाते हैं। माना जाता है कि सिर्फ उस रस्सी को छू लेने से जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। आप सिर्फ एक रथ नहीं खींच रहे होते, आप भगवान को अपने दिल के और करीब ला देते हैं। अगर भगवान जगन्नाथ की ये दिव्य कहानियां आपको पसंद आ रही हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और अकल्ट स्टडीज में रुचि रखते हैं, तो हमारा दूसरा चैनल एस्ट्रो ममता अग्रवाल भी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर सब्सक्राइब करें। अब चलिए जानते हैं आखिर भगवान जगन्नाथ हर साल गुंडीचा मंदिर की ओर क्यों जाते हैं। रथ धीरे धीरे 3 किलोमीटर लंबी ग्रैंड रोड से होते हुए अपनी मंजिल गुंडीचा मंदिर तक पहुंचते हैं। अगले 7 दिनों के लिए ये साधारण सा मंदिर ही ब्रह्मांड के स्वामी का घर बन जाता है। लेकिन यही क्यों? इतना विशाल मंदिर छोड़कर इस साधारण से बगीचे जैसे घर में गुंडीचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर कहा जाता है। एक तरह से ये एक पारिवारिक मिलन है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से इसका मतलब और भी गहरा है। मुख्य मंदिर अपने कठोर नियमों के साथ दुनिया के बने बनाए ढांचे को दर्शाता है। वहीं गुंडीचा मंदिर को भगवान का जन्म स्थान माना जाता है। वृंदावन का प्रतीक, एक ऐसी जगह जहां सिर्फ सरल, शुद्ध और बिना किसी बंधन का प्रेम है। ये यात्रा एक आध्यात्मिक नवजीवन है। अपने सिंहासन की फॉर्मेलिटी छोड़कर जगन्नाथ जी सबके लिए उपलब्ध हो जाते हैं, एक दोस्त, एक परिवार के सदस्य की तरह। यहाँ भक्तों को एक ज्यादा पर्सनल कनेक्शन मिलता है, जिसे अडापा दर्शन कहते हैं, जिसे बेहद पवित्र माना जाता है। ये भगवान की दिव्यता से ही एक दिव्य छुट्टी है। इस साधारण से घर में रहकर भगवान सिखाते हैं कि असली दिव्यता शानो शौकत में नहीं, बल्कि सादगी और प्रेम भरे दिल में मिलती है। गुंडीचा में रुकने के बाद वापसी की यात्रा का समय आता है, जिसे बाहुड़ा यात्रा कहते हैं। माहौल में जश्न और मीठी सी उदासी दोनों होते हैं, लेकिन एक सुंदर नाटक अभी बाकी है। इस पूरी कहानी में एक मुख्य किरदार है जिनका जिक्र अभी नहीं हुआ। भगवान जगन्नाथ जी की पत्नी देवी लक्ष्मी, और वो बिल्कुल खुश नहीं है। उनके पति उन्हें बिना बताए अपने भाई बहन के साथ घूमने गए हैं और उन्हें पीछे छोड़ गए हैं। उनका गुस्सा बहुत ही इंसानी और रिलेटेबल है। रथ यात्रा के 5वें दिन एक रस्म होती है जिसे हेरा पंचमी कहते हैं। हेरा का मतलब है देखना और पंचमी मतलब 5वां दिन। कई दिन इंतजार करने के बाद देवी लक्ष्मी जी का धैर्य जवाब दे जाता है। वो एक सुंदर पालकी में बैठकर गुस्से में गुंडीचा मंदिर जाती हैं, ये देखने कि आखिर उनके पति वहां पर कर क्या रहे। लेकिन वहां पहुंचकर उनका गुस्सा और बढ़ जाता है जब भगवान जगन्नाथ के सेवक उनके लिए मंदिर के दरवाजे बंद कर देते हैं। इस अपमान से क्रोधित होकर वो अपने सेवकों को जगन्नाथ के रथ नंदी घोष का एक छोटा सा हिस्सा तोड़ने का आदेश देती हैं, ये दिखाने के लिए कि वो कितनी नाराज हैं। इसके बाद वो सीधे रास्ते से नहीं, बल्कि एक अलग गले हेरा गोड़ी साही से चुपचाप अपने मंदिर लौट जाती हैं। ये झगड़ा तब चरम पर पहुंचता है जब बाहुड़ा यात्रा के बाद रथ वापस मुख्य मंदिर आते हैं। देवी लक्ष्मी अभी भी गुस्से में है और मंदिर के मुख्य दरवाजे यानी जया विजया द्वार को बंद करवा देती हैं। भगवान जगन्नाथ अपने ही घर से बाहर बंद हो जाते हैं। इसके बाद मनाने का एक सुंदर सिलसिला शुरू होता है। भगवान के सेवक जगन्नाथ जी की तरफ से देवी लक्ष्मी जी से माफी मांगते हैं और देवी की प्रशंसा में गीत गाते हैं। आखिर में भगवान जगन्नाथ उन्हें उनकी पसंद की मिठाई यानी कि रसगुल्ला भेंट करते हैं। इस मीठे से उपहार से आखिर उनका दिल पिघल जाता है। दरवाजे खुल जाते हैं और भगवान को अंदर आने दिया जाता है। ये पूरी घटना भगवान को इतना इंसानी बना देती है जैसे कि कुछ ही परंपराओं में होता है। ये एक दिव्य लीला है जो सिखाती है कि रिश्तों को चाहे वो ऊपर वाले के ही क्यों ना हो,
ध्यान और सुधार की जरूरत होती है। तो हम वापस अपने सवाल पर आते हैं, ब्रह्मांड के स्वामी अपना सिंहासन क्यों छोड़ते हैं? जवाब बहुत ही खूबसूरत और सरल है। रथ यात्रा लोगों का भगवान तक पहुंचने का सफर नहीं है, ये भगवान के अपने लोगों तक पहुंचने का सफर है। साल के ज्यादातर समय भगवान जगन्नाथ जी अपने मंदिर में रहते हैं, जहाँ प्रवेश सिर्फ हिंदुओं तक सीमित है। लेकिन इन 9 दिनों के लिए वो हर बंधन तोड़ देते हैं। वो अपने गर्भगृह से निकलकर अपने दर्शन सबको देते हैं, बिना किसी जाति, धर्म या विश्वास के भेदभाव के। वो संत के लिए भी बाहर आते हैं और पापी के लिए भी। उस भक्त के लिए जो मंदिर आ सकता है, और सबसे जरूरी उसके लिए जो मंदिर नहीं आ सकता है। ये भगवान की परम करुणा है। रथ यात्रा सिखाती है कि भगवान कोई दूर बैठी हुई शक्ति नहीं है जिसकी दूर से पूजा की जाए। वो एक जीता जानता प्रेम करने वाला अस्तित्व है, जो खुद हमें ढूंढने निकलता है। चलता हुआ रथ दिखाता है कि जीवन भी एक यात्रा है, और उस राह पर हम कभी अकेले नहीं हैं। रथ यात्रा सिखाती है कि हम चाहे कोई भी हो, कहीं भी हो, ईश्वर हमेशा हमारी तरफ सफर करने को तैयार है। अगर इस दिव्य प्रेम की कहानियां आपको पसंद आई हों और आपके दिल तक पहुंची हों, तो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हम विश्वास के दिल में उतर कर ऐसी और कहानियां आप तक लाते रहें। जय जगन्नाथ।